Hello everyone. Today we have to read the Peninsular Plateau, which is second lesson of geography, class 9th, book page number 13. Let's start our lesson. The Peninsular Plateau is a tableland. तो स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि पेनिसुलर प्लेटू जो है मतलब प्रायद्वीपीय पठार जो है वो उसकी शेप जो है उसका आकार टेबल लैंड की तरह है, मतलब कि धरती पर रखी हुई एक टेबल की तरह, जैसे हमारे रूम में टेबल होती है फॉर एग्जांपल ऐसी वाली शेप। ये देखिए, सपोज ये एक फर्श पर टेबल रखी है तो ये हमारा फर्श है, ये इस टेबल की हाइट एंड दिस इज सरफेस ऑफ द टेबल। तो ठीक ऐसी ही शेप जो है वो पेनिसुलर प्लेटू की है, कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, जो बनी हुई है पुराने क्रिस्टलाइन से, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से। इट वाज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्राफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड थस मेकिंग इट ए पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास। अब ये बना हुआ है गोंडवाना लैंड के टूटने से और उसके अपर्दन से, इसीलिए इसे एक प्राचीनतम भूभाग भी कहा जाता है। द प्लेटू हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज, इस प्लेटू में चौड़ी और कम गहरी घाटियां हैं एंड राउंडेड हिल्स है और घुमावदार हिल्स है। दिस प्लेटू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिविजन्स, और इस प्लेटू की दो ब्रॉड डिविजन्स की गई है, मतलब इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नेमली जिनके नाम है द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द दक्कन प्लेटू, जिनके नाम क्या है सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द दक्कन प्लेटू। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट सेंट्रल हाईलैंड्स एंड आफ्टर दैट द दक्कन प्लेटू। तो स्टूडेंट्स ये मैं आपको मैप में समझाना चाहूँगी, तो आइए अब हम मैप देखते हैं। ये देखिए इस मैप में, तो ये देखिए स्टूडेंट मैंने पूरा पेनिसुलर प्लेटू ड्रॉ किया हुआ है मैप में। ये देखिए ये जो दिख रहा है टू पार्ट्स, इनको अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये पूरा क्या है, ये पेनिसुलर प्लेटू है। अब इस पेनिसुलर प्लेटू को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वन इज दिस एंड सेकंड इज दिस। तो स्टूडेंट्स मैं शुरू करती हूँ। जो फर्स्टली ये देखिए नर्मदा रिवर ने क्या किया, नर्मदा रिवर ने पेनिसुलर प्लेटू को टू पार्ट्स में डिवाइड किया। तो नर्मदा रिवर के नॉर्थ की साइड जो पार्ट है, जो मालवा प्लेटू की साइड जिसका एक्सटेंट है वो है सेंट्रल हाईलैंड्स, और साउथ ऑफ नर्मदा रिवर यानी नर्मदा रिवर के साउथ की साइड जो प्लेटू है वो है दक्कन प्लेटू। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट सेंट्रल हाईलैंड्स। तो ये जो है ये सारा सेंट्रल हाईलैंड्स है। अब इसमें स्टूडेंट्स ये देखिए इसमें मालवा प्लेटू आ गया, ठीक है। इसमें मालवा प्लेटू के साउथ में विंध्या रेंज है और मालवा प्लेटू के नॉर्थ वेस्ट में अरावली रेंज है, और जो कि मर्ज होती है किस में, थार डेजर्ट में मर्ज होती है, जहाँ पर ये सैंडी और रॉकी इसका एरिया आ जाता है इधर। फिर ईस्ट की साइड ये छोटा नागपुर प्लेटू है। ये देखिए मालवा प्लेटू के ईस्ट की साइड क्या है, छोटा नागपुर प्लेटू है। फिर इस सेंट्रल हाईलैंड्स की रिवर्स की बात आती है, तो यहाँ इसकी रिवर है चंबल रिवर, यहाँ इसने दिखा रखी है मैप में, और इसके साथ और जो रिवर है वो है सिंध, केन एंड बेतवा रिवर, जो साउथ ईस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक बहती है। और फिर बात आती है कि सेंट्रल हाईलैंड्स की जो हाइट है वो वेस्ट की साइड ज़्यादा है और ईस्ट की साइड कम है। तो स्टूडेंट ये देखिए यहाँ से मैं दिखा दूँ, ये जो है इसकी विड्थ कहेंगे, ये यहाँ से वेस्ट की साइड वाइडर है सेंट्रल हाईलैंड और ईस्ट की साइड नैरोअर है, भीड़ा है। तो ये मैंने आपको बताया किसके बारे में, सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में। हम वापस आते हैं हमारे बुक के पेज पर। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ तक सारा मैप में आपको बताया, आई होप आपको समझ आ गया, बट फिर भी आप इसको केयरफुली रीड कर लेना।
द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड। अब ये कह रहा है कि पूर्व की साइड जो इसका एरिया है, जो इसका विस्तार है इस प्लेटू का, वो कहलाता है बुंदेलखंड एंड भागेलखंड। और छोटा नागपुर प्लेटू जो है वो इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, इसका पूर्व की ओर विस्तार है, जो कि ड्रेन करता है दामोदर रिवर में। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द दक्कन प्लेटू। तो स्टूडेंट्स, दक्कन प्लेटू इज ए ट्रायंगुलर लैंडमास। ये क्या है? ये त्रिभुज की आकृति वाला भूभाग है। दैट लाई टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, जो मैंने अभी मैप में भी दिखाया था कि दक्कन प्लेटू नर्मदा रिवर के किस साइड है? साउथ की साइड है। और नर्मदा रिवर के नॉर्थ की साइड क्या है? नॉर्थ की साइड सेंट्रल हाईलैंड्स है। द सतपुड़ा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ वाइल। अब ये कह रहा है कि सतपुड़ा रेंज जो है वो इसका बेस चौड़ा बनाती है नॉर्थ की साइड। किस साइड? नॉर्थ की साइड इसका बेस जो है वो क्या बन रहा है? ब्रॉड। किसकी वजह से? सतपुड़ा रेंज की वजह से। वाइल, जबकि द महादेव, द कैमूर हिल्स एंड द मैकल रेंज फ्रॉम इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन, जो पूर्व की साइड है इसकी जो ये रेंज है, इनके कंपैरिजन सतपुड़ा रेंज जो है इसके बेस को क्या कर रही है? ब्रॉड कर रही है। लोकेट दीज हिल्स एंड रेंज इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। द दक्कन प्लेटू इज हाइयर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड। तो यहाँ भी यही कह रहा है कि वेस्ट की साइड दक्कन प्लेटू की हाइट ज़्यादा है और ईस्ट की साइड इसकी हाइट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट। अब इसका जो विस्तार है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, उसमें लोकली नोन एज, उसे जाना जाता है किसके नाम से? मेघालय कार्बी एंगलोंग प्लेटू के नाम से एंड नॉर्थ केचार हिल्स के नाम से। इट इज सेपरेट बाय फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू। 3 prominent hills range from west to east are the गारो, द खासी एंड द जयंतिया हिल्स। तो स्टूडेंट्स, ये हम थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं दक्कन प्लेटू के बारे में। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये नर्मदा रिवर के साउथ की साइड जो एरिया है वो सारा क्या है? वो दक्कन प्लेटू है। अब दक्कन प्लेटू को जो हमने बोला था कि सतपुड़ा रेंज, ये देखिए ये है सतपुड़ा रेंज, ये इसके बेस को क्या बना रही है? यहाँ ब्रॉड बना रही है। बाकी जो इसकी महादेव वाली जो हिल्स हैं वो यहाँ आकर थोड़ी नैरोर हो रही है। फिर इसने बताया कि ये जो हाँ ठीक है, कि इसका एक पार्ट, दक्कन प्लेटू का एक पार्ट जो छोटा नागपुर से अलग होकर इधर आ गया है। ये देखो, ये रहा, जहाँ पर इसकी हिल्स आती है, दक्कन प्लेटू की ही हिल्स इनको माना जाता है, गारो, खासी और जयंतिया, ये यहाँ है स्टूडेंट। ओके, हम वापस आते हैं। तो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स। मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एजेज ऑफ द दक्कन प्लेटू रिस्पेक्टिवली। अब ये कह रहा है दक्कन प्लेटू के वेस्टर्न और ईस्टर्न एजेज जो है, जो किनारे हैं, उन पर ही ये है, क्या है उन पर? वेस्टर्न घाट्स है और ईस्टर्न घाट्स है। वेस्टर्न घाट लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न घाट जो है वो पैरेलल है, समानांतर है किसके? वेस्टर्न कोस्ट के। दे आर कॉन्टिन्यूज एंड कैन बी क्रॉस थ्रो पासिज ओनली। ये लगातार है और इनको सिर्फ क्रॉस किया जाता है पासिज के द्वारा, मतलब घाट्स के द्वारा ही। तो ये घाट बने हुए हैं। लोकेट द थाल, भोर एंड द पाल घाट्स इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। ये आप मैप में देख लेना। थोड़ा सा मैं अभी मैप में ये दिखाती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट, ये इधर देखिए, ये जो लाइन है ब्राउनिश जो लाइन आ रही है हमारी, ये वेस्टर्न घाट्स है और इधर ये ईस्टर्न घाट्स है। जो वेस्ट की साइड जो डायरेक्शन में जो है वो वेस्टर्न है और ईस्ट की साइड जो है वो ईस्टर्न है। फिर इसने कहा पैरेलल है। पैरेलल मतलब वेस्टर्न घाट वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल है। ये देखिए बिल्कुल पैरेलल है, सेम चल रहा है पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे। इधर ये ईस्टर्न घाट्स है। नेक्स्ट देखते हैं हम
द वेस्टर्न घाट्स आर हाइयर देन द ईस्टर्न घाट्स, कि वेस्टर्न घाट की जो ऊंचाई है वो ईस्टर्न घाट्स के कंपैरिजन क्या है, ज़्यादा है, हाइयर है। देयर एवरेज एलिवेशन, यानी कि उसकी एलिवेशन ऊंचाई जो है वो ऊंचाई की जो एवरेज है वो क्या है 900 to 16 मीटर्स एज अगेंस्ट 600 मीटर्स ऑफ द ईस्टर्न घाट, यानी कि ईस्टर्न घाट की 600 मीटर्स है और वेस्टर्न घाट की 900 to 1600 मीटर्स है। द ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरीज इन द साउथ, और ईस्टर्न घाट जो है वो फैला हुआ है महानदी वैली से लेकर नीलगिरी साउथ की साइड, जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ तक ये फैला हुआ है। द ईस्टर्न घाट्स आर discontinuous and irregular and dissected by rivers draining into the Bay of Bengal। तो स्टूडेंट्स अब ये बता रहा है कि जो ईस्टर्न घाट है वो डिसकॉन्टिन्यूज है, मतलब रफ है, उसका एरिया वो टूटा हुआ है, इरेगुलर है। और वो क्यों टूटा हुआ है, उसके किनारे क्यों रफ है, क्योंकि जो नदियाँ बे ऑफ बंगाल में गिरती है वो नदियाँ उसके किनारों को क्या कर रही है, तोड़ रही है, जिसकी वजह से वो इरेगुलर है। द वेस्टर्न घाट्स काज ओरोग्राफिक रेन बाय फेसिंग द रेन बेयरिंग मोस्ट विंड्स टू राइज अलोंग द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द घाट्स। तो स्टूडेंट्स ये बता रहा है कि वेस्टर्न घाट पर जो बारिश होती है वो वहाँ पर चलने वाली विंड से होती है। वो विंड जब पहाड़ों पर टकराती है तो उनकी वजह से वहाँ पर फिर बारिश होती है। द वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स, वेस्टर्न घाट्स के अलग अलग जगह पर अलग अलग क्या है, नेम्स हैं। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेज फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। तो अब ये कह रहा है कि जो हाइट है वेस्टर्न घाट की वो नॉर्थ से लेकर साउथ तक आते आते इंक्रीज हो जाती है। तो मैं यहाँ बताती हूँ कैसे। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, सपोज दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन एंड दिस इज साउथ। अब नॉर्थ से जब हम साउथ की साइड आएंगे तो इसकी हाइट ऐसे हो जाएगी, ये देखिए। तो यानी कि अब नॉर्थ से साउथ की साइड जब हम आएंगे तो ये ऐसे, ये जो एरिया है ये यहाँ से अब ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। तो ये वही बता रहे हैं। द हाईएस्ट पीक्स, इसकी जो पीक्स है, जो ऊंची पीक्स हैं वो इंक्लूड है अन्नामुडी जिसकी हाइट कितनी है 2695 मीटर्स, एंड द डोडा बेटा 2637 मीटर, एंड महेंद्रगिरी 1501 मीटर्स इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स। ये कौन सी, कहाँ की हाईएस्ट पीक है, ये ईस्टर्न घाट्स की है। तो स्टूडेंट्स ये लर्न कर लेना, ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक जो है वो ये तीनों है। फिर है शौवरी हिल्स एंड द जावड़ी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट के दक्षिण पूर्व में कौन सी हिल्स है, वो ये है शावरी एंड जावड़ी हिल्स। लोकेट द फेमस हिल स्टेशन ऑफ द उडग मंडलम पॉपुलरली नोन एज ऊटी एंड द कोडाई कनाल। अब ये भी यहीं पर है ईस्टर्न घाट पर, जो ऊटी एक फेमस हिल स्टेशन है और कोडाई कैनाल ये भी ईस्टर्न घाट्स पर ही लोकेट है। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द पेनिसुलर प्लेटू इज द ब्लैक सॉयल एरिया। अब ये कह रहा है कि एक मुख्य फीचर्स, विशेषता जो है पेनिसुलर प्लेटू की वो है ब्लैक सॉयल एरिया, मतलब कि उसका जो एरिया है उसमें कौन सी मिट्टी है, उसमें है काली मिट्टी। नोन है डक्कन ट्रैप, जो किस नाम से जानी जाती है, डक्कन ट्रैप के नाम से। दिस इज ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन हिंस द रॉक्स आर इग्नियस। ये ज्वालामुखी के निकलने की वजह से है, जो ज्वालामुखी के निकलने से, फटने से जो इग्नियस रॉक्स निकलती है उनके जमा होने की वजह से जो रॉक्स टूट टूट कर जो कौन सी सॉइल में वो कन्वर्ट हो गई, वो उन इग्नियस रॉक्स के टूटने की वजह से फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल बनी। द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द। अब ये कह रहा है अरावली हिल्स जो है वो वेस्टर्न की साइड से लेकर और नॉर्थ वेस्ट में मर्ज हो रही है, मतलब मिल रही है
पेनिसुलर प्लेटू से। दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स, ये क्या है, बहुत ज़्यादा इरोडेड हिल्स है। इरोडेड मतलब जिसका इरोजन ज़्यादा हो गया हो। हाईली हिल्स एंड आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स, और ये बहुत सी जगह टूटी हुई पाई जाती हैं। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन ए साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और इनका जो विस्तार है वो है गुजरात से लेकर दिल्ली तक, जो कि साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, आपने इसके मेन पॉइंट्स लर्न कर लेने हैं।